वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जजमेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल रीमार्केटिंग एड्स को। गूगल रीमार्केटिंग एड्स क्या होती हैं, किस तरह सेटअप की जाती हैं, रीमार्केटिंग लिस्ट का क्या कंसेप्ट होता है, रीमार्केटिंग ऑडियंस का क्या कंसेप्ट होता है और गूगल रीमार्केटिंग का टैग किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। हम इन तमाम चीज़ों को मल्टीपल लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर में हम इसकी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, किस तरह जाकर गूगल रीमार्केटिंग का टैग इंस्टॉल किया जाता है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिनमें इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्सेज इंशाल्लाह डिटेल में करवाने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियोज़ को डिटेल से सुने। इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन वीडियोस का डिटेल से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। रीमार्केटिंग इन गूगल एड्स, जिनमें जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि आपके पास कोई एक कस्टमर आता है और वो आपसे एक चीज़ नहीं खरीदता। फॉर एग्जांपल आपकी गूगल एड्स को देखता है या आपकी वेबसाइट पे आता है, आपको ये पता चलता है कि ये कस्टमर आया, ये किसी भी पॉइंट पर आकर मेरी वेबसाइट से ज़ाया हो गया, इसने आकर पूरी तरह आकर जो एक चीज़ ऐड टू कार्ट किया था, आगे जाकर इसने पूरी तरह ट्रांजैक्शन नहीं की, कोई चीज़ खरीदी नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं दोबारा उसी शख्स को जाकर टारगेट करूं गूगल एड्स के थ्रू, तो उसको कहेंगे गूगल रीमार्केटिंग एड्स, जिसके जरिए हम एड्स बनाकर दोबारा उसी जो पुराने लोग आए थे हमारी वेबसाइट के ऊपर या हमारी ऐप्स के ऊपर, जिस तरह भी हमारे साथ वो कनेक्शन में आए थे, उनको जाकर हम जब दोबारा टारगेट करेंगे, उसके सिंपल जैसा कि वर्ड से जाहिर हो रहा है, रीमार्केट करना, अपनी एड्स को दोबारा जाकर उन्हीं लोगों को टारगेट करना। What is remarketing? Remarketing in Google Ads is a strategy that allows advertisers to reconnect with users who have previously visited their website or interacted with their app। क्योंकि लास्ट टाइम किसी भी आपको वजह से पता चला कि ये शख्स मेरी वेबसाइट के ऊपर आया था, आपको उसका डाटा मिल गया, अब आप जाकर दोबारा चाहते हैं कि उस बंदे ने आकर ट्रांजैक्शन पूरी क्यों नहीं की, आप उसको दोबारा जाकर टारगेट करते हैं, उसको कहते हैं रीमार्केटिंग। इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेइंग टारगेटेड एड्स टू दीज यूजर्स एज दे ब्राउज अदर वेबसाइट और यूज एप्स विद इन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क और इवन व्हेन दे परफॉर्म सर्चेज ऑन गूगल। क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, उसने आकर कुछ टाइम गुजारा, 2-3 पेजेस आपके विजिट किए, फॉर एग्जांपल आपके होम पेज को विजिट किया, आपके ये कोई और आपका पेज था, आपने से कोई चीज़ खरीदने वाला था, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, चेकआउट पे गया, लेकिन आगे उसने चीज़ नहीं खरीदी, तो उसके बाद वो कस्टमर आपका ज़ाया हो जाता है। आप क्या करते हैं, अब आपको पता होगा वो इंटरनेट के ऊपर कहीं ना कहीं किसी और वेबसाइट के ऊपर, किसी और जगह के ऊपर वो घूम रहा होगा, आप दोबारा जाकर उसके ऊपर अपनी ऐड शो करवाते हैं, जिसकी वजह से उसको एक रिमाइंडर भेजते हैं कि ये जो आपने चीज़ पहले देखी थी, आप दोबारा आकर इस चीज़ को खरीद लें। तो इसको कहते हैं रीमार्केटिंग। तो आप इसके अंदर गूगल एड्स के थ्रू हम जाकर आज रीमार्केटिंग की डिटेल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज रीमार्केटिंग? अब आप इस कंसेप्ट को देखें, आपकी एक यूजर आया इंटरनेट के ऊपर, उसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, जैसे ही उसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, थोड़ी देर के बाद उसने आपकी वेबसाइट से वो गायब हो गया, वो आपकी वेबसाइट को छोड़ देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के ऊपर क्या होगा, आपकी घूम रहा होगा, किसी और वेबसाइट के ऊपर घूम रहा है, हो सकता है किसी डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर मौजूद हो, कहीं भी मौजूद हो। तो आप क्या करते हैं, दोबारा जाकर कैप्टिवेटेड बाय रीटारगेटिंग एड्स, आप उसके ऊपर दोबारा अपनी जो रीमार्केटिंग की एड है उसको थ्रो करवाते हैं, उसको दोबारा टारगेट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कम बैक टू योर साइट एंड टेक्स एन एक्शन। तो ये रीमार्केटिंग का कंसेप्ट है कि एक बंदा जो आपसे एक दफ़ा गायब हो गया आपकी वेबसाइट से, आप दोबारा जाकर उसको अपनी ऐड शो करवाकर उसको दोबारा ये मजबूर करते हैं कि वो आकर कोई ना कोई एक्शन ले। अब अगर आप देखें कि एक कस्टमर जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, हम आज स्टडी करने जा रहे हैं गूगल एड्स के थ्रू हम रीमार्केटिंग करने जा रहे हैं। अब बंदा आपकी वेबसाइट पर आ गया है, बंदा आपकी वेबसाइट से चला गया, गूगल एड्स को किस तरह पता चलेगा कि ये कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आया है या नहीं आया? तो आपके लिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है कि गूगल एड्स तक ये नॉलेज पहुंचाने के लिए कि जो कौन से लोग आए, उन्होंने कितनी देर हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टे किया और हमारी वेबसाइट से चले गए वापस, जिनको हम दोबारा सोच रहे हैं कि हम जाकर रीटारगेट करें, रीमार्केट करें, जिसको हम रीमार्केटिंग एड्स चलाने जा रहे हैं, तो वो गूगल एड्स तक वो नॉलेज कैसे पहुंचेगा? पहला सवाल तो ये आ जाता है। हमारी वेबसाइट पर डिफरेंट किस्म के विजिटर्स आ रहे हैं, गूगल एड का तो कनेक्शन ही उससे अलग है, तो उसके लिए गूगल एड्स ने एक हमें तरीका बताया हुआ है। गूगल एड्स हमें एक कोड देता है, गूगल कहता है कि ये जो कोड है ना, इसको जाकर अपनी वेबसाइट के तमाम पेजेस के ऊपर इंस्टॉल कर दो। उससे क्या होगा, जितनी ट्रैफिक तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर आएगी, उसका जो डाटा होगा वो मेरे पास ट्रांसफ़र होता रहेगा।
फर्स्ट पॉइंट आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम गूगल टैग जो है, गूगल रीमार्केटिंग टैग, वो किस तरह जाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि कम अज़ कम जब हम रीमार्केटिंग स्टार्ट करने जाएं, हमारा इरादा बन गया है कि वो जो तमाम लोग जो कि हमारे लॉस हो रहे हैं हमारी वेबसाइट से, हम उनको दोबारा जाके टारगेट करना चाहते हैं, तो किस तरह हमें डाटा कहाँ से मिलेगा। जब फॉर एग्जांपल हमने कोड इंस्टॉल कर लेंगे, इसके बाद डाटा हमारे पास आना शुरू हो जाएगा कि इतने लोग आए, उन्होंने ये पेज विजिट किया, इतने पेज आए, ये होम पेज पे इतनी देर के लिए स्टे किया, ये उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे जिसको कहते हैं ऑडियंस लिस्टिंग की तरफ, कि ऑडियंस मार्केटिंग लिस्ट बनाना, कि मैं इन लोगों को स्पेसिफिकली जो कि इस पेज के ऊपर आए, इनको टारगेट करना चाहता हूँ, किस तरह टारगेट करना चाहता हूँ, वो हम अलग आगे टाइप्स ऑफ कंपेन में जाएंगे, टाइप्स ऑफ एड्स में जाएंगे। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है इसका रीमार्केटिंग का। स्टार्ट कहां से होगा? सबसे पहले हम जाकर अपनी जो हमारी वेबसाइट होगी उसके जो ऊपर जाकर रीमार्केटिंग का कोड इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम जाकर गूगल एड्स के थ्रू हम जब रीमार्केटिंग करने जा रहे हैं, कम से कम गूगल एड्स के पास कुछ डाटा तो हमारे पास आ रहा हो अपनी वेबसाइट से कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, कितनी कितनी देर स्टे कर रहे हैं और कब कब वहां से गायब हो रहे हैं। जब वो डाटा आना शुरू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा रीमार्केटिंग लिस्ट का। उसके बाद हम एड्स बनाएंगे, कंपेन्स बनाएंगे। बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर आपने रीमार्केटिंग लिस्ट अच्छी बना ली है, आपको पता चल गया कि मैंने किन किन लोगों को टारगेट करना है, तो कंपेन बनाना रीमार्केटिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रीमार्केटिंग लिस्ट बन गई, किन किन को टारगेट करना है, फिर कंपेन्स बना देंगे हम उनको टारगेट करने के लिए, और इस तरह हमारा सारा प्रोसीजर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? जाके कोड्स को इंस्टॉल करना, ताकि गूगल एड्स के अंदर आपकी वेबसाइट से डाटा आना शुरू हो जाए। हाउ रीमार्केटिंग वर्क्स? सबसे पहला स्टेप आ जाता है सेटअप एंड टैगिंग। इंप्लीमेंट रीमार्केटिंग टैग। You add a small piece of code to your website. This code collects data about visitors, tracking their behavior, actions, pages viewed, items add to cart. वही मैंने बता दिया कि रीमार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने जो गूगल टैग के जो टैग है, गूगल रीमार्केटिंग टैग है, इसको जाकर अपनी वेबसाइट के तमाम पेजेस पे हमने इंस्टॉल कर देना है, ताकि कम अज कम हमें गूगल एड्स के अंदर अपनी वेबसाइट से डाटा आना शुरू हो जाए कि कौन कौन लोग आकर कैसा बिहेवियर हमारी वेबसाइट के ऊपर शो कर रहे हैं और हमने किन लोगों को आगे जाकर टारगेट करना है। उसके बाद आ जाता है ऑडियंस क्रिएशन। जब आपके पास डाटा आ गया, क्या आ जाता है? बिल्ड रीमार्केटिंग लिस्ट। उसके बाद क्या करें? रीमार्केटिंग की लिस्ट बना दें, मैंने किन किन लोगों को जाके रीमार्केटिंग करना है, किस किस बेस पे करना है। बेस्ड ऑन यूजर बिहेवियर यू क्रिएट लिस्ट ऑफ ऑडियंस। फॉर एग्जांपल यूजर हु विजिट स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज, आपको पता चल जाता है कि ये जो पेजेस हैं प्रोडक्ट पे, इनके ऊपर जो विजिटर्स आए मैंने इनको जाकर टारगेट करना है, आप एक वो कैटेगरी बना लेते हैं। यूजर हु अबंडन देयर शॉपिंग कार्ट्स, जो कि दरमियान में शॉपिंग कार्ट को छोड़ के चलेगा, आप उनको अलग टारगेट कर लेते हैं। पास्ट परचेजर फॉर अपसेलिंग अपॉर्चुनिटी, जो कि पास्ट परचेजर थे, तो इस तरह की आप तमाम जो है ना कैटेगरीज बना लेते हैं कि मैंने लिस्ट बना लेते हैं, जिनको हम रीमार्केटिंग लिस्ट का कंसेप्ट कहते हैं। पहला क्या आ गया? कोड इंस्टॉल किया ताकि डाटा मिल जाए, डाटा मिल गया। अब उसके बाद रीमार्केटिंग लिस्ट बना लेंगे कि हमने इनको जाकर किस तरह रीमार्केटिंग करना है, इनको उनकी जो तमाम किन किन लोगों को करना है उनकी हमने लिस्ट बना ली, कि वो उनको किस बेस पे डिवाइड किया, वो किस किस पॉइंट पे हमें छोड़ के गए, किस तरह कुछ लोग प्रोडक्ट पेजेस पे छोड़ के गए, कुछ लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे आए हुए थे उनको छोड़ के गए, कुछ लोग जाकर शॉपिंग कार्ट के अंदर छोड़ के गए, तो उनकी बेस पे हमने क्या किया, उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ली सबकी। रीमार्केटिंग लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले आप उसके लिए एड्स को डिजाइन करेंगे, एड्स क्रिएट करेंगे, उसके लिए एड्स क्रिएट करके अपने पास रखेंगे। क्रिएट एड्स स्पेसिफिकली फॉर योर रीमार्केटिंग लिस्ट। दीज एड्स कैन बी स्टैटिक, डायनेमिक, व्यूड और टेलर मैसेज, जो कि आप उसकी आपको फील हो रहा है कि इसके मुताबिक मुझे इस तरह की एड्स बनानी चाहिए, आप उनको डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद आ जाती है कैंपेन मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं, कोड इंस्टॉल करें, डाटा लें, उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आप कैंपेन लॉन्च कर देते हैं। कैंपेन किस तरह लॉन्च की जाती है हम इसको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैंपेन लॉन्च करके उसके अंदर आप रीमार्केटिंग लिस्ट को टारगेट करेंगे। सेटअप कैंपेन इन गूगल एड टारगेटिंग योर रीमार्केटिंग लिस्ट। यू कैन कस्टमाइज बिड्स एंड बजट्स फॉर ईच लिस्ट। तो आपको पता होगा कि मैंने इस बिड के लिए कितना बजट आप उसके लिए सेट कर सकते हैं, उसके साथ उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, बजट्स को, बिड्स को, सब कुछ। उसके बाद हम एड्स डिस्प्ले करवाते हैं। जाहिर बात है जब आपने कैंपेन चला देनी है तो आपकी एड्स डिस्प्ले होनी है। व्हेन यूजर फ्रॉम योर रीमार्केटिंग लिस्ट ब्राउज अदर वेबसाइट और यूज एप्स इन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, व्हेन दे परफॉर्म सर्चेज ऑन गूगल दे मे अपीयर टू देम।
जब आपने अपनी कैंपेन को चला दिया है तो अब आपके वो जो यूजर जो कि आपके पास पहले आए थे, जिनको आप रीमार्केटिंग कर रहे हैं, अब वो कहीं भी आपके किसी डिस्प्ले नेटवर्क में घूम रहे हैं, सर्च नेटवर्क पे घूम रहे हैं, तो उस तरह जाकर वहां पर जाकर आप उनको दोबारा अपनी एड्स शो करवाते हैं। तो यहां पर आकर हमारा रीमार्केटिंग का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, मुकम्मल हो जाएगा। स्टार्ट कहां से हुआ, कोडिंग से। कोडिंग के बाद डाटा लिया, डाटा के बाद लिस्ट बनाई, लिस्ट के बाद कैंपेन बनाई, कैंपेन बनाने के बाद हमने अपनी एड्स शो करवाई। जब दोबारा उनको वही उन्हीं लोगों को जाकर हमारी एड्स शो हुई, कहाँ पर, डिस्प्ले नेटवर्क पे शो हों, सर्च नेटवर्क पे शो हों, जहाँ पर वो लोग मौजूद हैं या किसी वेबसाइट पे मौजूद हैं, उस वेबसाइट के ऊपर जाकर उनको डिस्प्ले एड्स शो करवाना। तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारा रीमार्केटिंग, हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, इससे आप क्या करते हैं, अपना डाटा आप कलेक्ट करते हैं। आपको जो क्लिक्स आ रही हैं अब रीमार्केटिंग की, उससे आपको CTR कितना आ रहा है, उसकी बेस पे आप उसकी तमाम की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। यूज गूगल एड रिपोर्टिंग टूल टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ योर रीमार्केटिंग। हम लुक एट द मैट्रिक्स लाइक CTR, कन्वर्जेंस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इन तमाम को देखकर आप ऑप्टिमाइज करेंगे अपनी कैंपेन्स को। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस डाटा यू कैन ट्वीक योर ऑडियंस लिस्ट एंड क्रिएटिव एंड बिडिंग स्ट्रेटजी टू इंप्रूव द रिजल्ट्स। तो इस तरह का आप अपनी जो रीमार्केटिंग लिस्ट हैं उनको भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि आपकी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी बेस पर। टाइप्स ऑफ रीमार्केटिंग इन गूगल एड्स। गूगल एड्स के अंदर हम कितनी टाइप्स की रीमार्केटिंग कर, सबसे पहले होते हैं स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग। कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, उसने कोई 1-2 पेजेस विजिट किए, होम पेज विजिट किया, कोई प्रोडक्ट पेजेस विजिट किए, आप उनको कैटेगराइज करके उसकी सिचुएशंस बनाकर उनको डिवाइड करके रीमार्केटिंग लिस्ट बनाकर उसको आप दोबारा रीटारगेटिंग करें, जो कि वेबसाइट विजिटर्स थे या आपकी ऐप विजिटर्स थे, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग। उसके बाद डायनामिक रीमार्केटिंग, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए होती है, अमेजॉन हो गया, eBay हो गया। इस तरह इनमें क्या होता है, आप एक प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल जाकर इनकी देखते हैं, तो आप थोड़ी देर के बाद किसी और वेबसाइट के ऊपर घूम रहे होते हैं, आपको दोबारा वही प्रोडक्ट नजर आ जाएगी, सेम प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक माउस फॉर एग्जाम्पल जाकर देखता हूँ अमेजॉन के ऊपर, थोड़ी देर के बाद मैं किसी और वेबसाइट के ऊपर घूम रहा हूँ, मुझे वही प्रोडक्ट नजर आ रही है। आप जाकर पेंसिल देखते हैं, आपको थोड़ी देर के बाद आपको, तो इसी तरह हर बंदे के जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की ये जो मार्केटिंग हो रही होती है, दोबारा रीमार्केटिंग, इसको कहते हैं डायनामिक रीमार्केटिंग। शोज पर्सनलाइज्ड एड फीचरिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट यूजर व्यूड ऑन योर साइट्स। तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आपने देखी होती हैं वही आपको दोबारा नजर आ रही होती है। दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्ट फीड। इसके लिए जो तमाम जो प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं एक वेबसाइट की, उनकी प्रोडक्ट फीड की ज़रूरत होती है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से प्रोडक्ट फीड के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा। रीमार्केटिंग लिस्ट फॉर सर्च एड। कोई भी शख्स आपकी वेबसाइट पे आप आया, उसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, अब वो शख्स आपसे फॉर एग्जाम्पल चला गया, उसने आपके पास एक्शन पूरा नहीं किया, वो दोबारा अगर कोई चीज़ सर्च करता है तो आप सर्च एड उसको शो करवाकर जब उसको अपनी रीमार्केटिंग करते हैं, उसको कहते हैं रीमार्केटिंग लिस्ट फॉर सर्च एड। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टारगेट यूजर हु हैव प्रीवियसली विजिट योर वेबसाइट व्हेन दे कंडक्ट रिलेटेड सर्चेज ऑन गूगल। तो उसको जब आप अपनी एड शो करवाते हैं, जब कोई चीज़ सर्च करता है आपका कोई पुराना यूजर, तो उसको हम कहते हैं रीमार्केटिंग लिस्ट फॉर सर्च एड्स। वीडियो रीमार्केटिंग, कोई भी शख्स आया, उसने आपकी वीडियो के साथ आकर इंटरेक्ट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इस तरह आप दोबारा जाकर उसको रीमार्केट करते हैं। टारगेट यूजर्स हु हैव इंटरेक्टेड विद योर वीडियोस और यूट्यूब चैनल डिस्प्लेइंग एड्स ऑन यूट्यूब और अक्रॉस द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो इन गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर गूगल डिस्प्ले एड्स के साथ जो भी आपके आकर आप उसको दोबारा जब रीमार्केट करते हैं उसको वीडियो रीमार्केटिंग कहते हैं। ईमेल रीमार्केटिंग, कोई भी लोग आकर आपके न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे लोगों का एक टाइम के बाद ईमेल जो होता है डाटा आ जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ ईमेल से मेरे पास, जो आप उस ईमेल की लिस्ट लेकर आप उसको दोबारा जाकर रीमार्केट करते हैं, उन लोगों को दोबारा टारगेट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ईमेल रीमार्केटिंग। इनमें ये आपके सामने आप गूगल एड्स का एक अकाउंट ओपन है। सबसे पहले हम जाते हैं टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर आप जाकर देखिए ये शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर एक सेटिंग पड़ी है ऑडियंस मैनेजर के अंदर। जैसे मैं ऑडियंस मैनेजर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास तमाम अब जो गूगल रीमार्केटिंग वाला सेटअप है वो हमारा ओपन होने जा रहा है। इसके अंदर जाकर हम तमाम जो है अपनी सेटिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हमने जाकर एक नई रीमार्केटिंग लिस्ट डेवलप करनी है, हमारे पास डाटा आ चुका है, हमने कोड डाल दिया हुआ था फॉर एग्जाम्पल, कोड अगर अभी हम जाना सीख रहे हैं तो हम जाते हैं डिफरेंट किस्म की रीमार्केटिंग लिस्ट, तो वो हम यहाँ पर जाके जैसे आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके सामने वेबसाइट यूजर्स के विजिटर्स की बेस पे करना चाहते हैं, ऐप यूजर्स, यूट्यूब यूजर्स, कस्टमर लिस्ट, गूगल एनालिटिक्स, लीड फॉर्म सेगमेंट। तो ये मैंने आपको तमाम बता दिया कि आप किस किस तरह जाकर अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट को डिफरेंट किस्म की आप बना सकते हैं। यहाँ पर इन तमाम को इंशाल्लाह हम अलग अलग बनाना सीखेंगे और डिटेल में इंशाल्लाह सीखेंगे। आज जो हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम चाहते हैं गूगल रीमार्केटिंग जो कोड है हम जाकर इसको अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करें। तो किस तरह करेंगे हम, सबसे पहले ये आपके सामने ऑप्शन पड़ी है यूर डाटा सोर्सेज। डाटा सोर्सेज पे जैसे मैंने क्लिक करूंगा
ये आपके सामने वो इंटरफेस ओपन हो रहा है। ये आपके सामने है गूगल एड्स टैग। ये आपके सामने आप, मैं डिटेल्स में जाता हूँ। जैसे मैंने डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया है, मैं ये नीचे जाऊँ ऐड पर, ये आपको सामने टैग सेटअप। जैसे मैंने टैग के ऊपर क्लिक किया है, अब ये हमें 3 ऑप्शन, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, ईमेल द टैग, यूज गूगल टैग मैनेजर। आपने हमेशा गूगल टैग मैनेजर के थ्रू जाना है, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर ही हमारे मार्केटर्स के लिए सबसे सूटेबल रहता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये हमें उसने क्या दे दिया, कन्वर्जन आईडी दे दी है, जिसके जरिए हमने जाकर इसको अपने कनेक्ट करना है। अब हम सबसे पहले करते हैं गूगल टैग मैनेजर को हम ओपन कर लेते हैं। ये गूगल टैग मैनेजर को मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर जाकर हम सबसे पहले अब एक टैग क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर जाकर हम ये अपना कोड इंस्टॉल करेंगे। यह आपके सामने टैग्स आ गए। मैंने टैग्स के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, मैंने इसके ऊपर क्या किया, न्यू टैग के ऊपर क्लिक करूंगा। ये न्यू के ऊपर क्लिक करके मैं इसको नाम दे देता हूँ रीमार्केटिंग टैग। रीमार्केटिंग टैग जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये आपको यहाँ, अब हमने ऑप्शन आज कौन सी सिलेक्ट करनी है, गूगल रीमार्केटिंग के लिए। ये गूगल एड्स के अंदर जाएंगे, ये आपको सामने नजर आ रही है गूगल एड्स रीमार्केटिंग। ये आपको ऑप्शन नजर आ रही है गूगल एड्स रीमार्केटिंग। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ये खुद बहुत गूगल रीमार्केटिंग आ गया। अब मैंने ये हमारे पास जो कन्वर्जन आईडी पड़ी हुई थी, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने इसको जाकर गूगल टैग मैनेजर आईडी के अंदर, कन्वर्जन आईडी के अंदर दे दिया। जैसे मैं इसको दूंगा, अब ये सिंपली हमने जाकर क्या करना है, इसको हम यहाँ ट्रिगरिंग के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिगरिंग के अंदर ऑल पेजेस कर देंगे। ऑल पेजेस के ऊपर ट्रिगर हो हमारा ये वाला जो कोड, और इसको मैं सेव कर दूंगा। अब जैसे ये सेव करूंगा, हमारी आप देखें वो हमारे रीमार्केटिंग टैग जो ऑल पेजेस के ऊपर हमारी वेबसाइट के क्या हो गया, वो पहुंच चुका है गूगल रीमार्केटिंग टैग का इसके अंदर। अब हम इसको जाकर सबमिट करवाएंगे। सबमिट करवाने के बाद पब्लिश करेंगे, और पब्लिश करने के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। अब ये हमारा जो कोड होगा, रीमार्केटिंग कोड, वो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हमारे तमाम वेबसाइट के पेजेस के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिर वही आ रही है कि हमारा जो इस टाइम जो वेबसाइट है, उसके ऊपर गूगल टैग मैनेजर का अपना जो कोड है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ, वो अभी तक इंस्टॉल नहीं है। वो आपने किस तरह इंस्टॉल कराना है उसके वेज में आपको बता चुका हूँ। उसका सबसे आसान हल ये है कि आप अपने डेवलपर को भी हायर ऑनलाइन ले आएँ और एक गूगल एड एक्सपर्ट्स के साथ चैट कर लें। वो आपको 1 मिनट में गाइड कर देगा आपने कौन सा कोड कहाँ पर जाकर इंस्टॉल करना है। डेवलपर को भी नहीं पता होता, अक्सर डेवलपर भी गलती कर देते हैं। आप अगर वो गूगल एड्स का एक्सपर्ट आपके पास मौजूद होगा, वो फ्री में आपके पास ऑनलाइन आपके साथ चैट में आ जाते हैं। गेट हेल्प पे जाके आप क्लिक करेंगे, नीचे चैट की ऑप्शन होगी, चैट करें, उनको बताएं मैं कोड इंस्टॉल करना चाहिए, वो फौरन एक्सपर्ट दे देंगे। एक्सपर्ट आपको गाइड करेगा, आपकी स्क्रीन शेयर करके वो आपको ये कोड फौरी तौर पर अपने डेवलपर को, क्लाइंट से कहें डेवलपर ऑनलाइन ले आए और डेवलपर को ये कोड दें कि फलान जगह पर जाकर इंस्टॉल कर दो, फौरी तौर पर आपकी सारी सेटिंग हो जाएगी। आप खुद कभी भी ट्राई ना करें, अगर आपके पास बैक एंड का एक्सेस है तो फिर आप लाजमन ट्राई कर सकते हैं। अब हमारा वो कोड इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जाकर इसके ऊपर चेक कर लेते हैं। मैं जैसे इसको यहाँ पर आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, गूगल टैग असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर अभी हम जाकर यहाँ पर वो जाकर अपना वो सारा चेक कर सकते हैं कोड को। अब देखिए हमने ये दोबारा जब ये ट्राई के ऊपर नॉट कनेक्टेड आ रहा है, उसकी वजह गूगल टैग मैनेजर के जो कोड है वो हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल नहीं है। अगर आप टैग्स के अंदर जाएं तो आपको जाकर ये देखें रीमार्केटिंग का टैग ऑल पेजेस के ऊपर 2 मिनट्स अगो जो है हमारा ये अप्लाई हो चुका है। अब आपने क्या किया, आपने जो रीमार्केटिंग का कोड था वो जाकर आपने वेबसाइट के तमाम पेजेस के ऊपर आपका इंस्टॉल हो चुका है। किसके थ्रू हो चुका है, आपकी गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। जी तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि रीमार्केटिंग क्या होती है, उसकी बेसिक्स क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या होती है, किस तरह जाकर हम रीमार्केटिंग का टैग अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।